नमस्ते जी, वंदे मातरम। आज दिन है 15 नवंबर 2022 मंगलवार और व्याख्यान नंबर 132 रहेगा। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में टेलीग्राम पर स्वागत है आपका। और ये जो सत्र है इसका नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। और विषय के बारे में और वैद्य जी के बारे में बताएंगे दीपक भाई। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोतागण का, आप सभी बंधु का, आप सभी माताओं बहनों का, मातृशक्ति का। स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस वॉइस चैट जो अभियान है, जो हमारा वैद्य निर्माण क्रांति अभियान है, इस सभी क्रांति अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हृदय से। आज का विषय हेमंत ऋतुचर्या है। जो हमारे ऋतु होते हैं 6 प्रकार के, जो समय समय पे हर 2 महीने पे परिवर्तन आते हैं, उसी श्रृंखला में जो हमारा कल से हेमंत ऋतु जो है आरंभ होगा, ऐसा वैद्य जी बता रहे हैं। तो इसी जो हेमंत ऋतु के बारे में हम सभी आज चर्चा करेंगे। वैद्य जी इस पे बताएंगे कि हेमंत ऋतुचर्या में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या खास बात का ध्यान रखना है। अगर इस ऋतु में, ऋतु काल में हमें कोई समस्या होती है, कोई रोग होता है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आयुर्वेद क्या कहती है, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो इन्हीं सब विषयों को बताने के लिए हमारे बीच में, हम सभी के बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं। वैद्य जी का अपने जीवन का एक विशेष अनुभव है। उनके गुरुओं से बहुत ही अथाह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं सब ज्ञानों के बारे में हम सभी को भी बताएंगे, हम सभी को भी ज्ञानित करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही कृतज्ञता से सुनना है, हम सभी को समझना है। और जो इन ऋतु का जो विशेष महत्व है, हम सभी सीख करके फिर औरों को भी बताएंगे। ऐसा हम सभी संकल्प लें इस व्याख्यान की श्रृंखला से, इस अभियान से, जिससे कि हम सभी आरोग्य हो, हम सभी स्वस्थ हो, हम सभी समृद्ध हो और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृपया वैद्य जी से निवेदन है कि आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का भी। और इस स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो मतलब अभियान है, चिकित्सा क्रांति वैद्य निर्माण क्रांति जो महाअभियान है, इसमें आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु को स्मरण करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो हमने सुख को लेकर के रखा है, क्योंकि आजकल हर कोई सुखी होना चाहता है, कोई तो दुखी होना चाहता ही नहीं। तो सुख, वास्तविक सुख क्या है जीवन में, तो आयुर्वेद में क्या मतलब बताते हैं सुख के लेकर के। तो ऐसा बताया जाता है कि अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या सट जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसका अर्थ ये है, अर्थागमो, अर्थागम यानी कि रोजगार में कोई बाधा ना हो, कोई अड़चन ना हो, आराम से मतलब धन प्राप्ति हो। और उसके साथ में नित्यम आरोग्यता च, मतलब हमारा शरीर सदा स्वस्थ हो, सदैव स्वस्थ रहता हो। ठीक है। उसके आगे कहते हैं कि पुरुषों के लिए मधुर भाषिणी प्रिय पत्नी होना चाहिए, और स्त्रियों के लिए भी प्रिय मतलब बोलने वाला, प्रिय करने वाला पति होना चाहिए। ठीक उसी तरह आगे बोलते हैं कि वश्यश्च पुत्र, मतलब पुत्र जो है बिल्कुल राम की मतलब भगवान राम की भांति आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। ठीक उसके बोलते हैं कि अर्थकरी च विद्या, मतलब हम वो विद्या का मतलब आधारण करें, धारण करें, आधारण करें, आहरण करें, जिससे कि हमारे पूरे जीवन भर उससे अर्थ की आगम हो। अर्थात हमें मतलब कोई अर्थ की मतलब पैसे की कभी मतलब अभाव कमी का मतलब अनुभव ही ना हो। तो यदि ये छह, यदि मतलब षड जीव लोकस्य सुखानि, अर्थात ये छह यदि मतलब यदि क्रिया होती है, तो आपको सारे संसार में मतलब सबसे बड़े सुखी है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये सुखों के साधन है, यही मतलब सुख है ऐसा नहीं कह रहा हूं, मतलब ये सुखों के साधन है ऐसा कहा जाता है, या तो हम कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सत्र सूत्र के विषय में। आज का जो मतलब मुख्य विषय है हेमंत ऋतुचर्या के विषय में। तो ऋतु यानी कि 2-2 महीने को एक एक ऋतु कहा जाता है। आप सबको भली भांति पता है कि 12 महीने में मतलब एक वर्ष में 12 महीना और 6 ऋतु ऐसा होता है। तो हेमंत ऋतु अभी मतलब अभी तक शरद ऋतु चल रहा था, अभी शरद ऋतु अभी समाप्त होने जा रहा है कल, और कल से हेमंत ऋतु आरंभ होने जा रहा है। और हेमंत ऋतु जो है
59 दिन का मतलब हेमंत ऋतु होता है। 59 यानी कि 59, 50 और 9 इतने दिनों का हेमंत ऋतु होता है। इसके बाद में फिर हेमंत के बाद में शिशिर ऋतु या तो शीत ऋतु, तुषार ऋतु ऐसा कहा जाता है, वो आरंभ होगा। तो वो जब आरंभ होगा तो उस समय चर्चा करेंगे, परंतु अभी हेमंत ऋतु के विषय में चर्चा करते हैं। तो हेमंत ऋतु कब से लेकर के कब कितने दिनों तक, मतलब कितने किस दिन से लेकर किस दिन तक, किस समय से लेकर किस समय तक रहता है, वो भी मतलब हमारे आयुर्वेद के मतलब या तो गणितज्ञों ने या तो ज्योतिषियों ने या तो वेदज्ञों ने, जो पंडितों ने विद्वानों ने मतलब बता रखा है, उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि हमारे भारतीय वैदिक गणित के आधार पर मतलब सूत्रों के आधार पर वो सब मतलब वर्णित है। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी ये साल में मार्गशीर्ष, अभी तो मतलब आज जो है मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष और सप्तमी तिथि है, आप लोगों को मालूम है। आने वाला जो कल है सूर्योदय के बाद में वो अष्टमी तिथि मतलब होगा, वो अष्टमी तिथि। तो मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात को 4 बजे से आपका जो है मतलब बुधवार के दिन रात को 4 बजे से हेमंत ऋतु का मतलब धरती पर मतलब भोग मतलब आरंभ हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा? 59 दिन तक, यानी कि माघ महीना कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि शनिवार रात को 5 बजे तक ये रहेगा आपका, मतलब हमारा हेमंत ऋतु मतलब धरती पर मतलब भोग होगा, मतलब ये चलायमान रहेगा। तो तब तक जो है संसार में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहेगा। और ये हेमंत ऋतु का प्रभाव तो रहेगा। अभी मैं इसको, क्योंकि आज भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय काल गणना को समझने में थोड़ा कष्ट लगता है उनको, तो मैं उनको क्रिश्चियन काल गणना भी मतलब बता देता हूँ। क्योंकि आजकल क्रिश्चियन काल गणना का ही मतलब बड़ा ही मतलब रोब जमा हुआ है, मतलब राज चल रहा है। तो क्रिश्चियन काल गणना भी मतलब सबको समझ में भी थोड़ा मतलब थोड़ा सरल हो जाएगा। तो क्रिश्चियन काल गणना मतलब जो क्रिश्चियन लोगों का जो काल गणना है उसके आधार पर भी मैं बता देता हूँ। तो क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार ऐसा होता है कि 16 तारीख नवंबर का महीना और 2022 लेकर के रात को 4 बजे से लेकर के 15 तारीख जनवरी का महीना 2023 सुबह के मतलब 5 बजे तक ये होगा हमारा हेमंत ऋतु। ये आप मतलब क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किस समय से लेकर किस समय तक हमारा मतलब हेमंत ऋतु रहेगा। अब ये हेमंत ऋतु के आने से संसार में और हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर या तो हमारे समाज पर, क्या या तो यूं कहे कि ये ब्रह्मांड पर या तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके विषय में भी हमें थोड़ा चर्चा करना है। ऐसा नहीं केवल आयुर्वेद से ही मतलब हम थोड़े मतलब जान लिए चले गए, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब आपको चरक संहिता में भी देखेंगे तो मिल जाएगा, अष्टांग हृदय में भी आपको मतलब देखेंगे तो मिल जाएगा। परंतु हमें वो सब मतलब जानना है जो हमारे आयुर्वेद से संबंधित है, आयु से संबंधित है, वो सब हमें जानना है। तो हेमंत ऋतु में इस साल में मतलब क्या होने वाला है कि अभी हेमंत ऋतु का जो 2 महीना होता है, मतलब 2 2 महीने का एक एक ऋतु होता है। तो पहला जो महीना है वो 30 दिन का है, दूसरा जो महीना है वो 29 दिन का है। तो पहला जो महीने में जो मतलब जन्म लेगा हेमंत ऋतु में, वो क्या होगा? वो तीर्थवासी होगा, मतलब वो तीर्थों को मतलब परिभ्रमण करेगा, मतलब गंगा आदि जितने सारे मतलब तीर्थ है नदियों में मतलब स्नान करना वो अच्छा मानेगा। मतलब ये पहला महीने में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी मतलब आप समझ सकते हैं। मतलब आप यहाँ से मतलब कल्पना करिए कि हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदाचार्य मतलब जितने सारे मतलब कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने मतलब अनुसंधान किए थे कि उनको मतलब उन्होंने पहले से लिख दिया था महीने में तो ये मतलब गुण उनके मतलब मन में होगा, मतलब गुण ये मतलब आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा है कि हेमंत ऋतु में जो पहला महीना उसमें यदि मतलब कोई जन्म लेता है तो तीर्थवासी होगा, मतलब तीर्थों का बड़ा प्रिय होगा। और ऐसा बताते हैं कि वो सबके साथ में मीठे वचन बोलने वाला होगा। और ऐसा बोलते हैं कि वो परोपकारी होगा, वो कभी किसी का द्वेष, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या घृणा वो सब नहीं करेगा। सबके साथ में बड़ा मतलब मतलब निस्वार्थ भाव से परोपकारी करेगा। और सबके साथ में सद्बुद्धि और सद्भावना से संपन्न रहेगा। और मतलब क्या करेगा ना, वो व्यवसाय करेगा, व्यवसाय यानी कि वाणिज्य व्यवसाय जो होता है ना बिजनेस, वो बिजनेस करने वाला होगा, वो खेती करने वाला नहीं होगा, ऐसा मतलब बताते हैं जो पहला महीने में जो जन्म लेगा। अभी जो दूसरे महीने में जन्म लेगा वो क्या होगा? तो बताते हैं कि जो हेमंत ऋतु के दूसरे महीने में जन्म लेगा तो अपने जो मतलब पिता पिता के जो संपत्ति होगा वो उसको मतलब नष्ट नाश करेगा। मतलब कोई कोई देखे होंगे आपने
कि बहुत बड़ा मतलब धनी का मतलब बेटा है, और वो अयासी में मतलब सारा का सारा संपत्ति जो है, पैसा जो है, वो डुबा दे रहा है। तो ये मतलब करने वाला होगा दूसरे महीने में कोई यदि जन्म लेता है, मतलब पुत्र जन्म लेता है तो। और मतलब ऐसा बताया जाता है कि वो तंत्र और मंत्र विद्या में मतलब निपुण होगा, मतलब परंतु उसको तंत्र मंत्र यंत्र ये उसमें मतलब बड़ा मतलब रुचि होगा, और उसमें बड़ा निपुण होगा वो। और बहुत सारा मतलब ज्ञान जो है वो संग्रह करने वाला होगा, और ज्ञान को संग्रह करने के पीछे अनुभव में लाने के लिए वो अपने सारा मतलब पितृ का जो मतलब पिता का जो संपत्ति है उसको नष्ट कर देगा, ऐसा मतलब बताते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे जो मतलब लड़की जो होती है मतलब बेटियां, तो जो मतलब पहली बार जो मेंस्ट्रुअस होती है उसको आयुर्वेद में प्रथम ऋतु, आद्य ऋतु, आद्य पुष्पवती, ऋतु ऋतु ऋतुमती, रजोवती, कुसुमवती, पुष्पवती, ऐसे नामों से जाना जाता है। मतलब जो पहली बार जो मेंसेस आती है ना, तो वो भी मतलब हमारे जीवन में ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा बताते हैं। तो यदि मतलब ये हेमंत ऋतु का प्रथम महीने में, पहला महीने में यदि कोई लड़की मतलब पहली बार यदि मतलब मेंसेस होती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन आता है, पीरियड उसका यदि आता है, तो बड़ा मतलब धार्मिक धर्म परायण होगी, मतलब धर्मवती होगी, धर्म धर्म कर्म में उसका मतलब बड़ी रुचि रहेगी, और सबका बड़ा मतलब प्यार से सबको संभालने वाली होगी। मतलब घर गृहस्थ का ज्ञान उसको बड़े मतलब भरपूर मात्रा में होगा, और घर को मतलब जोड़ने वाली होगी। मतलब जो बोलते हैं ना, अच्छी बेटी होनी चाहिए, अच्छी बहू होनी चाहिए, तो अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी ये बहू, ये सब मतलब अच्छी माँ होने के लिए उस सारा जो लक्षण है वो उसमें मतलब भरपूर मात्रा में कूट कूट करके रहेंगे। फिर ऐसा बताते हैं कि यदि दूसरे महीने में मतलब होगा, तो मतलब कोई होगी लड़की मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें मतलब क्या होगा कि वो मतलब कामातुरा होगी। कामातुरा यानी कि थोड़ा मतलब काम भाव से वो संपन्न होगी, मतलब उसको मतलब प्रेम भाव से मतलब उसको प्रेम ही अधिक मात्रा में चाहिए। मतलब और क्या होगी ना, उन्मादिनी होगी। उन्मादिनी यानी कि जो बोलता है ना कि उन्माद रोग हो गया है, मतलब थोड़ा दिमाग से थोड़ा हट गया है, मतलब उसका थोड़ा मस्तिष्क थोड़ा उस प्रकार से मतलब होगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या मतलब बोलने वाला हूँ। तो ये होगा दूसरे महीने में, मतलब यदि कोई मतलब होता है तो फिर मतलब ऐसा बताते हैं कि यदि मतलब इस समय कोई कोई मतलब हम लोग क्या करते हैं, नया घर लेते हैं, या तो नए मकान में शिफ्ट होते हैं, किराए का हो या तो फिर नया हो, या तो हम जमीन खरीदते हैं, या तो कहीं पे भी मतलब नया दुकान मतलब भाड़े से लेते हैं, तो उससे भी मतलब हमारे घर और परिवार गृहस्थ चलता है उससे। तो वो भी मतलब हमारे आयुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि हम उससे रोजगार लाएंगे, रोजगार करेंगे, तो हमारा मतलब घर गृहस्थ चलेगा, खाना पीना सब चलेगा। फिर उसका भी मतलब हमारे जीवन पर और हमारे शरीर पर भी उसका, और मन पर, इंद्रिय पर, आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आत्मा ही तो मतलब उसमें सब मतलब सब में किसी में जुड़ा नहीं रहता, परंतु सब में बंधा हुआ रहता है। तो ऐसा बताया जाता है आयुर्वेद में, ऐसा मतलब हिसाब से बताया गया है कि यदि मतलब हेमंत ऋतु का प्रथम महीने में यदि कोई जमीन खरीदता है, या तो नया घर लेता है, या तो नया दुकान लेता है, या तो कोई भी मतलब आरंभ करता है, तो उसको धन संपत्ति मतलब बढ़ने वाला होगा, मतलब धन संपत्ति उसकी वृद्धि होगी, ऐसा बताया जाता है। परंतु पूरब, जो पूरब का द्वार होगा, वो उससे मतलब लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि दूसरे महीने में यदि मतलब कोई लेता है घर या तो मतलब दुकान कुछ भी मतलब करते हैं, तो उससे ऐसा कहा जाता है कि चोरी का भय अधिक मात्रा में होगा। मतलब वहां पे चोर डकैत वो सब मतलब घुसेंगे और चोरी करते रहेंगे, या तो फिर मतलब कोई चोर डकैत नहीं भी घुसे, तो भी मतलब वहां पे आसपास लोग ही उसको मतलब चोरी करते रहेंगे, या तो फिर उसका स्टाफ या तो उसके परिवार में ही मतलब चोरी, मतलब बहुत चोरियां मतलब होती रहेगी। तो ये हुआ मतलब ये था आप लोगों को मतलब शरद ऋतु का शरद बोल रहा हूँ, हेमंत ऋतु के आधार पर मतलब हमारे जीवन में घर में क्या क्या मतलब प्रभाव पड़ता है उसके विषय में अब हम मतलब चर्चा करते हैं कि हेमंत ऋतु मतलब इसका नामकरण क्यों किया गया, और हेमंत ऋतु मतलब है क्या, मतलब इसका हमारे शरीर में और संसार में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जानना परम आवश्यक है। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि जिस ऋतु में हिमालय पर्वत से जो हिम है, हिम यानी कि जो बर्फ है, बर्फ को हिम कहा जाता है संस्कृत में, जो हिम है वो जड़ता को मतलब प्राप्त कर मतलब जो करके, जो ऐसे मतलब जो देश होते हैं या तो जो गांव या तो क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो मतलब अग्नि की धुआं और मतलब जो धूलि कणा होती है, धूलि कणा यानी कि आप देखेंगे कि जब मतलब हवा चलती है, धीरे धीरे मंद मंद हवा चलती है, तो उसमें कुछ कुछ मतलब धूल यानी कि मिट्टी का छोटा छोटा कण भी उसमें आपको देखने को मतलब मिलेगा। तो उसको आयुर्वेद में धूलिकणा ऐसा मतलब कहा जाता है, या तो धूलिकर, धूलिकर ऐसा संस्कृत में कहा जाता है।
हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, उसको धूलिकना धूलिकर ऐसा संस्कृत में बताया जाता है। आप जिनको संस्कृत का थोड़ा भी मतलब ज्ञान होगा ना तो वो समझ जाएंगे। मतलब आप उदाहरण जैसे मतलब दे दिया मैंने कि जहाँ पे मंद मंद वायु चलता है तो आप देखेंगे कि वहां पे थोड़े थोड़े मतलब आपको मतलब देखेंगे धूलिकर जैसा आपको देखने को मिलेगा, तो उसको धूलिकर कहा जाता है। तो जो धूलिकर आकार का जो मतलब आकाश है, जैसे मतलब जितने सारे मतलब जो पशु है पक्षी है वो सारे के सारे मतलब क्या होंगे कि उससे मतलब थोड़ा मतलब आनंदित होंगे कि अभी मतलब ये ऋतु आया है, अभी ये ऋतु आया है। ये बड़े आनंदित होते हैं, जितने सारे पशु हैं जितने सारे पक्षी है वो आनंद होते हैं। और देखेंगे पशु पक्षी है ना, ये अधिक मात्रा में विचरण करेंगे, मतलब चलेंगे वो मतलब एक जगह रुकेंगे नहीं। आज यहाँ तो कल वहाँ, ये जंगल से कल उस जंगल। अभी देखेंगे कि मतलब यहाँ पे हमारे उड़ीसा में चिलिका मतलब है, चिलिका एक मतलब ह्रद है। तो यहाँ पे विदेशों से बहुत सारे भारी मात्रा में पक्षियां मतलब वहां पे आते हैं, और लाखों की संख्या में आती है। ऐसा नहीं है कि 1000 2000, ऐसा नहीं है। और लाखों के मालूम है, आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो 30 लाख 40 लाख ऐसे पक्षी आते हैं यहाँ पे चिलिका में। तो ये कहाँ से आते हैं? तो पता चलता है कि अफ्रीका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, अन्य अन्य विदेशों से मतलब वो पक्षियां आते रहते हैं। तो वो सब मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप गूगल में सर्च करिए। तो उड़ीसा के चिलिका में हेमंत ऋतु में कितने मात्रा में पक्षी आते हैं और कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं, आपको गूगल में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आज की जो मतलब ये बात है, आज तो टीवी है, न्यूज़ है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो सोशल मीडिया है, तो हमको पता चलता है कि हाँ ये विदेशों से इतने पक्षी आते हैं, ये पक्षी ये देश का है, और इतने मतलब दूर से कैसे आया होगा, उनको रास्ता कैसे पता चलता है कि ये मतलब आते हैं। केवल उड़ीसा के ही नहीं, मैंने मतलब पता किया था तो झारखंड के कुछ कुछ इलाकों में और गुजरात के कुछ इलाकों में, अन्य अन्य राज्यों के भी मतलब कुछ कुछ इलाकों में वो बाहर देशों से मतलब पक्षियां आते रहते हैं। वैजी आवाज नहीं आ रही है। क्या भैया क्या बोल रहे थे? हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बोली बोली। अच्छा, कहाँ तक आवाज आ रही थी? मैं भी जी जी। जैसे झारखंड झारखंड या गुजरात, जैसे कि यहाँ पक्षियां बाहरी पक्षी आते थे, यहाँ तक आपने बताया है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अच्छा हाँ, तो ठीक है, मैं फिर से दोबारा बताता हूँ। तो ये जो झारखंड गुजरात अन्य अन्य राज्यों में भी देशों मतलब देखेंगे जिलों में भी ये बाहर के देशों से विदेशों से बहुत सारी पक्षियां यहाँ पे आते रहते हैं। आपको ये सब मतलब गूगल में पता चल जाएगा। तो ये सब पशु पक्षी है अन्य देशों से, ये देश में मतलब दूसरे देशों में क्यों आते हैं? क्योंकि इसलिए आते हैं, ये जो हेमंत ऋतु है ये केवल भारतवर्ष में ही भोग होता है। ये आप लोगों को पता है, मैं किसी इतिहास में नहीं ले रहा हूँ। केवल आयुर्वेद से जितना संबंध है मैं उतना ही बात बोलूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा और बड़ा आनंद मिलेगा कि इतना सारे मतलब महत्व है हेमंत ऋतु का हमारे शरीर पर और संसार पर। तो हेमंत ऋतु मतलब इतना मतलब होता है कि चारों ओर मतलब भाव मतलब इतना उसमें पवन उसमें मतलब मिलता है। पवन मतलब ये हवा मतलब होती है, इतना मधुर मतलब हवा हवा मतलब चलती है इस ऋतु में कि चारों ओर केवल मतलब रमणीय मतलब उद्यान है, बाग है, बगीचे में सब मतलब एक तरह से मतलब जल में भी, पृथ्वी धरती में भी, और खेत खलिहान में मतलब चारों ओर जो है एक प्रकार से अलग मतलब रस उसमें भरा हुआ मिलता है। इसके लिए सारे पशु पक्षी जो है बड़े आनंदित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए मतलब ये कहा जाता है कि इसमें अधिक मात्रा में जो है उत्तर से पवन चलता है। जो पवन है, पवन की जो दिशा है वो उत्तर दिशा से चलता है, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहते हैं कि इसके इसमें जो है मतलब उसमें मिट्टी का रज और धुआं भी मतलब उसमें मिला हुआ रहता है, मतलब अग्नि का भी धुआं इसमें मिला हुआ रहता है। जो कि इसमें जो है जो हवा जो है थोड़ी मात्रा में विकृत हो जाती है। इसके लिए कभी भी ये मतलब ये हेमंत ऋतु में आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यात्रा नहीं करना चाहिए। या तो फिर आपका यदि घर यदि उत्तर दिशा की ओर है
तो आप वहां पे मतलब इतना मोटा पर्दा लगाइए जिससे कि अंदर बाहर का वायु जो है आपके घर के भीतर प्रवेश न करे। नहीं तो फिर क्या होगा, इसमें आपका व्यान वायु और अपान वायु ये दोनों वायु विकृत हो जाएंगे। फिर आपको बड़ा दिक्कत मतलब होगा और बड़ी मतलब कष्ट कष्ट क्लेश वो सब मतलब होने वाला है। इसके लिए आपको हेमंत ऋतु में जिनका मतलब घर उत्तर दिशा में है और जिनका घर दक्षिण दिशा में है उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मतलब घर में हवा जाएगी ना, मतलब वायु प्रवेश करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा उनके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभवान होंगे। परंतु उत्तर दिशा वालों के लिए थोड़ा मतलब दिक्कत है, तो मोटा सा पर्दा लगाइए अपने मतलब मेन गेट में, जिससे कि बाहर का वायु जो है अंदर प्रवेश ही ना कर सके। ये आपको करना है। और क्या करना है ना आपको, मतलब जब भी मतलब स्नान करना है आपको कुएं में स्नान करना है प्रातः काल में, और दोपहर में यदि स्नान करना है तो नदी और या तो फिर तालाब में जाके आपको स्नान करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, राजधानियों में रहते हैं, पाटनगर में रहते हैं, तो फिर उनके लिए तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मतलब नदी में स्नान करना या तो तालाबों में स्नान करना, कुएं में स्नान करना, तो फिर मतलब कोसों दूर जाना पड़ेगा। तो ये तो संभव नहीं है। तो परंतु ये करिए कि महीने में कम से कम 1 या 2 दिन किसी नदी में जा करके मतलब स्नान करिए। मतलब हेमंत ऋतु में कम से कम 5 दिन तो स्नान करने के लिए मतलब सोचिए, किसी नदी में, किसी तालाब में, या तो किसी कुएं में। तो ये आपके मतलब शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मतलब अच्छा होता है। और मतलब क्या होता है कि हेमंत ऋतु में अधिक मतलब समय में मतलब क्या करना चाहिए कि आपको ठंडा पानी मतलब बिल्कुल पीना ही नहीं है। ये मतलब ध्यान में रखना है। और क्या करना है, ऐसा मतलब कहा जाता है कि जिनका मतलब ये होता है मतलब कफ का मतलब लक्षण थोड़ा देखने को मिलता है, जैसे कि इस्नोफिलिया है, टंसिलाइटिस है, थायराइड है, और साइनस है, साइनोसाइटस है, फिर मतलब जिनका हाइड्रोसिफिलस है, ये आदि मतलब जितने सारे मतलब जो रोग होते हैं उनमें मतलब उन लोगों को क्या करना चाहिए, घी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए ये समय में। दूध, दही, घी, छाछ और माखन, ये सब मतलब नहीं पीना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और मतलब सेवन क्या करना चाहिए ना, अधिक मात्रा में लाल रंग का मतलब कपड़ा पहनने के लिए मतलब कहा गया है। मतलब लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। और जो केसर होता है, यदि मतलब किसी को दूध यदि पीना हो मतलब, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, केसर डाल करके पीना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए कि मतलब जो कंबल होता है, लाल रंग का कंबल या तो लाल रंग का चादर, ये सब ओढ़ करके मतलब घूमना चाहिए, रात को सोना चाहिए। और दिन में यदि मतलब घूम रहे हैं तो अधिक से अधिक लाल रंग, गुलाब रंग, गुलाबी रंग जो पिंक कलर होता है, रेड कलर होता है, अधिक से अधिक मतलब उसका शर्ट पहनने के लिए मतलब इतना प्रयास करना चाहिए। तो जिससे मतलब आपका जो शरीर पर है, आपका मतलब जो धमनी तंत्र है, स्नायु तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, शिरा तंत्र है, प्रशिरा तंत्र है, ऐसे जो हमारे शरीर में 5 प्रकार के तंत्र है, उन पांचों तंत्रिकाओं को मतलब पूरे तंत्रिका मतलब पूरा सिस्टम, तंत्र यानी कि क्या है, पूरा सिस्टम है। जैसे हमारा मतलब मतलब ये क्या होता है, जैसे जलवायु तंत्र है, मतलब जो जलवायु को मतलब बताते हैं वो पूरा सिस्टम है। ठीक उसी तरह मतलब सिस्टम यानी कि आप समझ जाइए, सिस्टम मतलब एक एक सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में, ऐसे कई सिस्टम है, तो इनको मतलब एक एक तंत्र नाम दिया गया आयुर्वेद में, संस्कृत भाषा में। तो यदि मतलब इन 5 सिस्टम को मतलब नाड़ी तंत्र, नाड़ी तंत्र, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र, धमनी तंत्र, स्नायु तंत्र, इन 5 तंत्रों को मतलब इन पांचों सिस्टम को यदि ठीक करना है, तो आपको दिन भर में, दिन में यदि कहीं घूमना है तो लाल रंग के कपड़े आपको मतलब पहनना चाहिए, लाल रंग का शर्ट आपको मतलब पहनना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया जाता है। और ऐसा बताते हैं कि जो दुर्भाग्य होते हैं, मतलब मैं किसी का ऐसा निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि यदि जो दुर्भाग्य होते हैं उनके पास हेमंत ऋतु में लाल रंग के कपड़े नहीं होते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। अब ये लाल रंग को इतना महत्व क्यों दिया गया, इसके पीछे केवल मैं इतना ही लॉजिक समझता हूँ, रहस्य समझता हूँ कि लाल रंग के वस्त्र पहनने से हेमंत ऋतु में ये 5 तंत्रिकाओं को बल मिलता है, मतलब ये 5 सिस्टम को ठीक करता है हमारे शरीर में। इसलिए लाल रंग के कपड़े को अधिक अधिक से अधिक महत्व दिया है आयुर्वेद में, ऐसा मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव भी किया है। और इसका मैंने और दूसरा कोई रहस्य तो मुझे समझ में नहीं आया। इसके लिए यही मतलब एक रहस्य है, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि हेमंत ऋतु में जो होता है कि हर किसी का जिनको भूख भी नहीं लगता ना, उनको बहुत जोर से भूख लगता है, क्योंकि हमारा जो जठराग्नि है वो प्रबल होता है। और इस समय मतलब यदि भोजन यदि मतलब न प्राप्त हो तो फिर क्या होगा ना, हमारा वायु विकृत होगा, रस धातु, रक्त धातु आदि मतलब ये सब मतलब विकृत हो जाएगा।
फिर इससे क्या होगा ना, हमारे मतलब शरीर में जो है पित्त अधिक मात्रा में बढ़ेगा, और हमारे शुक्र धातु, रक्त धातु और मेद धातु, ये तीनों धातु को जला डालेगा। मतलब इससे साफ मतलब जाहिर है कि हमारा शुक्र धातु, यदि मतलब ऐसा कहा जाता है कि शुक्रायतम बलम पुंसा, यदि हमारा शुक्र धातु ही नहीं रहा शरीर में, यदि मतलब शुक्र धातु यानी कि वीर्य नहीं है, सिमन नहीं है। शुक्र धातु यानी कि एक प्रकार का धातु है जो कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पचता है तो उससे रस बनता है, रस जब पचता है तो रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से फिर ओज बनता है। और ये ओज मतलब जो होता है, ओज यानी कि आयुर्वेद मतलब हिसाब से यदि मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, आप देखे होंगे किसी भगवान राम के फोटो में देखे होंगे, कृष्ण जी के फोटो में, नृसिंह भगवान के फोटो में, या तो किसी भी भगवान के देवताओं के फोटो में देखेंगे, तो उनके मतलब मस्तिष्क के मतलब मस्तक के पीछे एक मतलब मंडलाकार, एक मतलब गोल मतलब मंडलाकार एक मतलब होता है, मतलब सफेद सफेद रंग का एक तेज मतलब दिया जाता है। या तो फिर आप माता लक्ष्मी की फोटो देखिए, राधा रानी की फोटो देखिए, दुर्गा मैया की, मतलब किसी के भी फोटो देखिए, तो मस्तिष्क के पीछे मतलब मस्तक के पीछे एक गोलाकार मंडलाकार का एक आभा मतलब दिया होगा, तो उसको आभा मंडल बोलते हैं। ये आभा मंडल कहाँ से आता है ना, ये शुक्र धातु से आता है, ये ओज ओज धातु से आता है। और ओज धातु किससे बनता है ना, शुक्र धातु से बनता है। यदि हमारा शुक्र धातु ही सही नहीं रहेगा तो हमारा ओज धातु बन ही नहीं सकेगा। यदि ओज धातु यदि हमारा प्रबल नहीं होगा तो फिर हमारा आभा मंडल नहीं बनेगा। इसके लिए शुक्र धातु को अधिक से अधिक संचय करना चाहिए, मतलब निर्माण होना चाहिए, इसलिए कहा गया आयुर्वेद में। तो शुक्र धातु को मतलब ये कौन कब जलाएगा, नहीं यदि हेमंत ऋतु में आपको भूख लग रहा है और आप मतलब खाना नहीं खा रहे हैं, जो ऐसा कहा जाता है हेमंत ऋतु में आपको दिन में 3 बार खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और इस विषय में श्लोक है कि हेमंते तो निराहारा सरते सरते भवाहारश्च सरते, हेमंते तो निराहारा भवाहारश्च सरते, वसंते तो गुड़ाहारा भवंतु तव शत्रवः। इसका अर्थ यह है जो शरद ऋतु में अधिक से अधिक भोजन करते हैं, और हेमंत ऋतु में जो बिल्कुल नहीं खाते, मतलब उपवास व्रत ये त्योहार के पीछे मतलब पड़े रहते हैं, बिल्कुल खाना ही नहीं खाते, और वसंत ऋतु में जो गुड़ का सेवन करते हैं, तो उनका मतलब उनको कोई भगवान धन्वंतरि भी उनको मतलब नहीं रक्षा कर सकता। इसका अर्थ यह है कि शरद ऋतु यानी कि आश्विन का महीना और कार्तिक के महीने में आपको मतलब कम कम खाना चाहिए, बिल्कुल जब भी भूख लगे तभी खाना चाहिए। ये तो हमने शरद ऋतु के विषय में भी चर्चा हुआ था, तो उसको मैं दोहराता नहीं हूँ। फिर मतलब अभी आते हैं कि मतलब हेमंत ऋतु में तो ऐसा कहा गया है कि बवा मतलब बवा हरश्च मतलब ये निराहार, हेमंत निराहारस्तु, मतलब हेमंत ऋतु में निराहार नहीं होना चाहिए। मतलब आपको भूख लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में पेट भर करके मतलब खाना चाहिए। पेट भर कर इसका अर्थ है नहीं कि आकंठ भोजन करना है, मतलब पूरा गले तक मतलब भर भोजन करना है, ऐसा नहीं है। मतलब पेट भर करके यानी कि आप भोजन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब मेरा पेट भर गया है, तो बस आपको वहीं पे भोजन को मतलब बंद कर देना है। और कितनी मात्रा में भोजन करना है, कितनी वजन में भोजन करना है, वो सब जब हम पाचक पित्त में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या मतलब सूत्र है, क्या मतलब पद्धति है भोजन करने का आयुर्वेद में, और कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। किस ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए वो सब आयुर्वेद में वर्णन है। मेरा इसमें मेरा अपना मन का कुछ भी नहीं है, सब आयुर्वेद में वर्णन है। मैं वहीं से ला करके आपको मतलब आपके सामने उपस्थित करूंगा। जैसे आपने कोई मंदिर में जाते हैं तो आपको पुजारी को ही नारियल केला दिया वो सब देना पड़ता है, तो अंदर लेके जाते हैं, मतलब सब फल मूल वो सब लेके जाते हैं, अंदर भोग लगा के फिर आपको ही वापस करते हैं। तो मैं वही मतलब काम करूंगा, मतलब ये बीज का जो माध्यम है, माध्यम की भांति मतलब मैं करूंगा, मतलब वहां से आयुर्वेद से संग्रह किया, मैं आपको मतलब ला करके उपस्थापन करूंगा। मेरी यही भूमिका है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि आपको अधिक से अधिक भोजन करना है, मतलब दिन में 3 बार भोजन करना है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब आप इससे कल्पना करिए कि हमारा जठराग्नि कितना मतलब तेज होगा। यदि हमने भोजन नहीं किया तो हमारा शुक्र धातु को जला लेगा। तो शुक्र धातु किसके आधार पर है ना, रक्त धातु के आधार पर है। रक्त धातु किसके आधार पर है ना, मेद धातु के आधार पर है। तो रक्त धातु, मेद धातु और शुक्र धातु ये तीनों जो है परिपूरक है। मतलब जैसे कोई त्रिभुज होता है, आपने ज्यामिति में देखा होगा, जियोमेट्री में, तो मतलब 3 कोना होता है त्रिभुज, तो उसमें किसी एक को मतलब यदि मतलब हटा देंगे तो त्रिभुज नहीं रहेगा। तो ये भी मतलब हमारा ऐसा ही है कि शुक्रायतम बड़पुंसा, ऐसा कहा गया है। तो हमें शुक्र धातु की रक्षा करनी चाहिए, और शुक्र धातु की रक्षा करने के लिए हेमंत ऋतु में पेट भर करके, भर पेट में और दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में मतलब कहा गया। और इस समय मतलब क्या क्या मतलब सेवन करना चाहिए,
तो कहते हैं कि मधुर रस का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, अम्ल रस का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए और लवण रस का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण। और इसी से हम पता करते हैं कि मधुर, अम्ल, लवण से क्या होता है। तो आपको पता है कि मधुर, अम्ल, लवणम कफम वर्धयति, मतलब मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, तीनों रस के जब हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होगी। और आप लोगों को पता है, और अम्ल लवण से भी क्या होता है, पित्त वर्धता है, पित्त पड़ता है, क्योंकि कट्टम अम्ल लवणम पित्तम वर्धयति। तो मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को भी बढ़ाएगा और पित्त को भी बढ़ाएगा। यहाँ पे पित्त को बढ़ाने का मतलब ये रीजन है, क्योंकि यदि मतलब हमने केवल मधुर रस ही सेवन कर लिया मतलब कफ को बढ़ाने के लिए, तो कफ इतनी मात्रा में बढ़ जाएगा कि हमारा जो जठराग्नि प्रदीप्त है वो फिर बुझ ना जाए, अग्निमंद न हो जाए, हमारा अग्नि मंद न पड़ जाए, फिर पचने में फिर मतलब कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए यहाँ पे अम्ल और लवण भी मतलब खाना है, सेवन करना है, जिससे हमारा अग्नि बराबर रहे। और मधुर रस इसके लिए सेवन करना है कि ये मतलब यहाँ पे जठराग्नि तेज है और हमने उसका मतलब अग्नि को तेज कर दिया, पित्त को बढ़ा दिया, तो कहीं ये हमारे धातुओं को न जला डाले। इसके लिए यहाँ पे मधुर रस को भी मतलब लिया गया, जिससे कि मतलब ये कफ को भी बढ़ाएगा, मतलब बनाएगा, जिससे कि हमारा अग्नि हमारे शरीर में पित्त जितनी मात्रा में रहना चाहिए उतनी मात्रा में रखेगा, और बाकी क्या करेगा, ये कफ को मतलब बनाने में सहायता करेगा। तो इसके लिए हमें मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों रस को बराबर मात्रा में आपको सेवन करना है। और कटु तिक्त कषाय इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कम कम मात्रा में उसको सेवन करना है। ये इतना मतलब ये तो हम रहस्य समझ गए। अभी हेमंत ऋतु में क्या होता है ना, हमारा अभी वात प्रधान ऋतु आरंभ हो गया, क्योंकि वसंत और ग्रीष्म जो है ये कफ प्रधान होता है, वर्षा और शरद ये पित्त प्रधान होता है, हेमंत और शिशिर जो शीत ऋतु होता है, ये जो दो ऋतु है ये वात प्रधान है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको वायु की ही मतलब अधिक मात्रा में आपको मतलब यहाँ पे प्रधानता आएगी। अभी आप लोग मतलब मन में ये विचार आ रहा होगा कि वायु मतलब यहाँ पे प्रधानता मतलब यदि है तो वायु मतलब यहाँ पे तो मतलब बह नहीं रही है, फिर हमें ठंड कैसे लग रही है, शीत हमें मतलब कैसे लग रही है। तो आयुर्वेद में तो मतलब कहा गया है कि वायु का एक गुण है शीतता, मतलब जो शीत मतलब ठंड लगना, ये वायु के कारण ही ठंड लगता है। ये मतलब आयुर्वेद में चरक संहिता में, सुश्रुत जी में, मतलब सभी ग्रंथों में ये मतलब इसको कहा है। परंतु मैं एक श्लोक मतलब बताऊंगा। अभी हाँ समय तो है थोड़ा, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार हुआ यूं कि एक बार मतलब किसी पंडित मतलब कहीं जा रहे थे, कोई पंडित जी, मैं पंडित जी का नाम अंत में बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को मतलब बड़ा आश्चर्य लगे। तो एक कोई मतलब बहुत बड़े विद्वान जिनकी जीवा में माता सरस्वती का निवास था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो आंख बंद करके कोई भी मतलब प्रश्न हो तो तुरंत उसका उत्तर दे देते थे, इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे। और उनके जैसा दूसरा कोई विद्वान आज तक नहीं हुआ। और ना मतलब ऐसा कहा गया न भूतम, मतलब उनके मतलब पहले भी नहीं था, क्योंकि उनके जीवा में सरस्वती का निवास था, माता सरस्वती का। तो कहीं जा रहे थे तो दो जन जो है वहां पे लड़ाई कर रहे थे, मतलब झगड़ा कर रहे थे। तो क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई, वो विद्वान ने पूछा, क्योंकि विद्वान जो होते हैं ना उनको शांति चाहिए, कि वो झगड़ा वगड़ा इनको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने पूछा भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो बोले कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब मतलब मेघ होता है, मतलब वर्षा होती है, तब ठंड लगती है, क्योंकि वर्षा होती है तो हमें ठंड लगता है। तो बोले हाँ ठंड तो लगता है वर्षा के जब मेघ जब होती है तो दूसरा मतलब बोलता है कि नहीं, जब माघ का महीना आता है, हेमंत ऋतु आती है, तब ठंड लगता है। तो वो बोले हाँ ये भी सही बात है, हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में ठंड लगता है। बोले नहीं, मेघ में मतलब ठंड लगता है। तो दूसरे ने कहा कि मतलब माघ में ठंड लगता है। तो दोनों में मतलब झगड़ा चल रहा था। अब ये दोनों मतलब क्या हुए, ये विद्वान के ऊपर, पंडित के ऊपर मतलब मुड़ गए। बोले कि अभी तुम बताओ मेघ में ठंड लगता है कि माघ में ठंड लगता है। यदि तुमने उसका मतलब लिया, पक्ष लिया, तो मैं तुम्हें मतलब मारूंगा, मतलब मुक्का मारूंगा। तो दूसरे ने कहा यदि तुमने उसका पक्ष लिया तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। अब ये जो पंडित विद्वान होते हैं ये तो कोई पहलवान तो है नहीं, मुक्का खाने की मतलब उनका शरीर तो योग्यता है नहीं। यदि मतलब मुक्का खाने लगे पता नहीं कहाँ मतलब क्या से क्या अनर्थ हो जाए। तो उन्होंने मतलब फिर एक युक्ति निकाली, तो मतलब जो कि एकदम मतलब सत्यता के आधार पर था, और आयुर्वेद के मतलब साथ में उसका पूरा एकदम संबंध है। तो उन्होंने मतलब एक श्लोक मतलब वहां पे गाया। वो श्लोक ऐसा था कि मेघ मध्य माघ मध्य यत्र वहति मारुत, मतलब मेघ मध्य मतलब जब मतलब मेघ होती है, मतलब वर्षा तो होती है उस समय भी। और माघ मध्य मतलब जब माघ मतलब मध्य यानी कि हेमंत शिशिर जो दोनों ऋतु होता है, ये दोनों में भी जब मतलब यत्र वहति मारुत, जब वायु चलती है तब भी ठंड लगता है। नहीं तो फिर भले मेघ हो या तो माघ हो, वहां पे ठंड नहीं लगती। तो फिर उनको मतलब इसको मतलब उन्होंने कह दिया कि केवल वायु ही है जो कि मतलब ठंड लगने का कारण है, क्योंकि शीतता जो है वायु का
मतलब एक गुण है शीतलता गुण वायु का, इसके लिए हमको ठंड लगता है, नहीं तो ठंड नहीं लगता है। इसके लिए तुम्हारा युक्ति भी सही है, परंतु तुम्हारा भी युक्ति सही है, परंतु तुम दोनों का जो युक्ति है बिल्कुल मतलब यथार्थ से सही है, परंतु सत्यार्थ से सही नहीं है। क्योंकि तुमने वायु का आधार छोड़ मतलब लेना छोड़ दिया। वायु यदि मतलब प्रवाह होना बंद हो जाएगा तो तुम्हें इतना गर्मी लगेगा कि चाहे मेघ हो या माघ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों ने फिर उन्हें अपना गुरु बनाया। और ये पंडित जो विद्वान है ये कोई नहीं है, ये हमारे महाकवि कालिदास है। आप लोग उसके उनके मतलब महाकवि कालिदास जी की जीवनी पढ़िए, तो ये जो कथा है ना बड़े मतलब विस्तार से समझाया। मैंने केवल संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया जो जितना मतलब आयुर्वेद से संबंध था। तो यहाँ पे वायु का मतलब प्रधान था। मतलब सोचिए हमारे जितने मतलब भारतवर्ष में जितने सारे पंडित हुए कवि हुए, उन सबको भी मतलब ये आयुर्वेद का मतलब ज्ञान था। मतलब कहीं ना कहीं आप आयुर्वेद से जुड़िए तो आपको हर कोई चीज है ना बड़ा आनंद मतलब मिलेगा। कहानी भी सुनिए तो आयुर्वेद से जोड़िए, फिल्में देखिए तो आयुर्वेद से जोड़िए, कहीं से बात कर रहे हो तो आयुर्वेद से जोड़िए, कोई दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं तो उससे भी आयुर्वेद का ही मतलब साथ निकालिए, तो आपको बड़ा मजा आएगा, मतलब मजा आएगा। ये होती है आयुर्वेद की मतलब गंभीर मतलब गंभीरता। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, कहीं पे भी कोई दो जन झगड़ा भी करता है ना, मैं सुनता हूँ ये आयुर्वेद के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, वो आयुर्वेद के हिसाब से। भले मेरी बात किसी को मतलब खट्टा लगे, लेकिन मैं मतलब मैं अपना स्वभाव की मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा ही मतलब करता हूँ कि मैं हर कहीं मतलब जाता हूँ, कहीं भी कुछ होता है तो कोई बात होती है, मैं आयुर्वेद का ही मतलब वहां से मतलब सार निकालता रहता हूँ। तो ये कहा गया है कि आपको जो है वायु मतलब वहां पे प्रधान होती है। इसके लिए आपको जब भी मतलब रहना है इस ऋतु में, तो पूरे शरीर को ढक करके मतलब रहना चाहिए। और शरीर में ऐसा मतलब रहना मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है यदि हमारे शरीर में यदि मतलब बाहर का वायु यदि मतलब प्रवेश कर जाता है तो हमारे उस स्थान में पीड़ित हो जाता है और प्रचंड पीड़ा मतलब होती है, क्योंकि व्यान वायु वहां पे विकृत हो जाता है। इसके लिए इस ऋतु में कंबल मतलब ओढ़ना, या तो फिर मतलब जो स्वेटर है और मतलब जैकेट है, या तो पहले तो ऊन की मतलब स्वेटर बना के मतलब सब ओढ़ते थे। तो ऐसा मतलब कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। इसके लिए मतलब जब भी मतलब आपको मतलब सुबह में जैसे ही मतलब मल उत्सर्ग करके आए मतलब शौच हो करके आए दिनचर्या के कामों से, तो आपको मतलब क्या करना है कि आपको सबसे पहले मतलब जैसे नहा धो करके आए तुरंत पेट भर के भोजन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और उसके बाद में भोजन करने के पश्चात एक एक घंटे या तो 2 घंटे के बाद में पूरे शरीर में तेल की मालिश करना चाहिए। अभी आप लोगों को मेरी बात उल्टा लग रहा होगा, ये क्या मतलब उल्टे बात कर रहे हैं कि पहले मतलब हम लोग तो तेल से मतलब मालिश करते हैं फिर से नहाते थे, फिर मतलब हम लोग खाना खाते थे। अभी यहाँ पे खाना खाने का फिर एक दो 2 घंटे के बाद में तेल मालिश करना, ये तो उल्टा बात हो गया। परंतु ये उल्टा लग रहा होगा, परंतु यहाँ पे क्या है हेमंत ऋतु के आधार पर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप मतलब सुबह में उठ के तेल मालिश करेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर मतलब उसके बाद में खाएंगे ना, तो आपका जो अग्नि है वो शुक्र धातु को जला डालेगा, रक्त धातु को मेद धातु को जला डालेगा, और व्यान वायु अधिक मात्रा में विकृत हो जाएगी। इसके लिए आपको तुरंत सुबह में मतलब जब आपका मतलब नींद खुले सूर्योदय के लगभग आधे घंटे के बाद में आपका भोजन हो जाना चाहिए हेमंत ऋतु में, ऐसा कहा जाता है। और उसके 2 घंटे बाद में लगभग 9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक आपके शरीर में तेल की मालिश हो जाना चाहिए। और आप उस समय फिर आधा घंटा रुक करके आप नहा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यदि मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिनको मतलब भूख लगता है मतलब जठराग्नि जब प्रदीप्त हो, यदि उस समय हम भोजन नहीं करेंगे तो फिर या तो हमें ग्रहणी रोग होगा संग्रहणी, या तो फिर हमारा अग्नि मंद हो जाएगा, या तो फिर अनाह उदावर्त अलसक, ये जो मतलब कुछ मतलब रोग है वो सब मतलब हमारे शरीर में रोग मतलब होने की संभावना हो जाएगी। और या तो फिर हमारे शरीर में जो धातुएं हैं वो सब मतलब हमारा मतलब धातुएं जल जाएगी। और इस समय मतलब कौन से तेल की मालिश करनी चाहिए, तो कहा गया है कि जितने सारे जो बातघ्न मतलब जो तेल है, जैसे नारायण तेल है, मध्यम नारायण तेल है, महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल है, प्रसारिणी तेल है, महामास तेल है, आप कोई भी एक तेल ले लीजिए, आपको मतलब जो आपको मतलब आसपास मतलब मिले वो तेल लीजिए। और तेल लेकर के उसका मतलब आपको मालिश करना है, ये ध्यान में रखना है। केवल मतलब मस्तक अभ्यंग से मतलब जो तेल बाकी है, मतलब आपने मतलब मान लिया कि आपने मस्तक में मतलब तेल लगाया, मतलब मस्तक यानी कि शीश में हेड में सिर में मतलब तेल लगाया, तो वो तेल आपको शरीर में नहीं लगाना चाहिए। और शरीर में जो मतलब तेल लगा रहे वो तेल आपको मतलब सिर में नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मतलब सिर को लेते हैं तेल मालिश करते हैं, और उसमें से मतलब जो तेल है वही तेल से मतलब पूरे शरीर की मालिश कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि सिर का मतलब तेल का यदि मालिश करेंगे शरीर में, और शरीर का तेल यदि मतलब मालिश करेंगे सिर में,
तो फिर मतलब क्या होगा, वहां पे फिर आपकी व्यान वायु और व्यान वायु, प्राण वायु और उदान वायु, ये तीनों वायु विकृत होंगे। ये मतलब ध्यान में रखिए। मतलब कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा गलती कर रहे हैं और उसके बदले में हमें बड़ा मतलब दंड भोगने को मतलब मिल रहा है। इसके लिए एक एक छोटी छोटी बात जो है हमको मतलब मानना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यायाम करने वाले हैं, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं या तो जो भी कुश्ती लड़ते हैं या तो जिम जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, सुबह में मतलब आपने उठ लिया, मलोत्सर्ग करके मतलब आगे मतलब शौच क्रिया से निवृत्त होकर आगे, और आपने भोजन किया, और 1 घंटे बाद में 1 डेढ़ घंटे बाद में पूरे शरीर में मालिश की, फिर निकलिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, या तो फिर व्यायाम करिए, जिम जाइए, मतलब तेल लगा हुआ शरीर में ही मतलब जिम जाइए। तो देखा होगा आपने मतलब कुश्ती जो लड़ते हैं या तो फिल्मों में टीवियों में सब देखा होगा, वो शरीर उनका एकदम मतलब तेल तेल जैसा दिखता है, तेलिए तेलिए त्वचा उनका मतलब रहता है, और वो मतलब वजन उठा रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मैं भी मतलब सोच रहा था ये क्या मतलब लगा करके मतलब ऐसा अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु जब आयुर्वेद से साथ में जुड़ा, तो आयुर्वेद से पता चला है हेमंत ऋतु में तो यही कहा गया है कि तेल मतलब पहले भोजन करो, उसके 2 घंटे के बाद में तेल की मालिश करो, फिर व्यायाम करो। तो ये आयुर्वेद को ही मान रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब आप कहीं भी मतलब कोई भी विषय देखिए, ये आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है, ये मतलब कोई नया बात नहीं है। सबके सब आयुर्वेद से ही कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। हाँ, ऐसा है कि हमको आयुर्वेद का मतलब सही जानकारी नहीं है, या तो फिर आयुर्वेद का संपूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए हमको मतलब अद्भुत लगता है, आश्चर्य लगता है, अरे वाह ऐसा करते हैं क्या, अच्छा अच्छा ये नया मतलब नया ढंग है, नया पद्धति है। ये तब तक हम मतलब बोलेंगे जब तक हमको आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी। लेकिन जब जैसे जैसे हम आयुर्वेद को जानते जाएंगे, सब हमको लगेगा अरे सब तो आयुर्वेद के कॉपी पेस्ट करो है, सब के सब चोर है। तो यही मतलब बोलेंगे, जैसे राजीव भाई ने कहा था कि सारे के सारे चोरी करते ले जाते हैं, मतलब सारे के सारे डकैत है और कोई कुछ नहीं है। तो आप जिस भी मतलब देखेंगे, तो आपको मतलब यही मतलब मिलेगा। तो आपको मतलब समझ में मतलब ये प्रश्न उठता होगा कि पहले भोजन किया, फिर उसके बाद में तेल की मालिश, फिर उसके बाद में व्यायाम करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो यहाँ पे व्यायाम करने के लिए इसलिए कहा गया है कि आपने मतलब जो भरपेट भोजन कर लिया कब के समय में, और कब के समय में भोजन करने से क्या होगा, हमारे शरीर में कफ की मात्रा अधिक मात्रा में वो बनने लगेगी। तो अधिक मात्रा में कफ बनने लगे, तो कहीं इससे हमारा जठराग्नि जो अग्नि है, तो अग्नि मंद न पड़ जाए, क्योंकि कफ यानी कि जल, अग्नि यानी कि आग। तो आग के ऊपर जब पानी पड़ता है तो आग बुझ जाता है। तो हमारा शरीर का जो जठराग्नि कहीं वो मंद न पड़ जाए, इसके लिए यहाँ हेमंत ऋतु में, केवल हेमंत ऋतु में, ये अन्य ऋतुओं में नहीं, केवल हेमंत ऋतु में कहा है कि आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने का अर्थ ये नहीं कि मतलब हम मॉर्निंग वॉक करें, जिम जाए, या तो मतलब कोई वजनदार उठा, ये नहीं है। आपके मतलब हिसाब से कोई भी करिए, आप धीरे धीरे दौड़ते रहिए, या तो फिर मतलब कोई सामान उठाइए, या तो फिर मतलब जिम जैसा मतलब करिए, कुछ भी करिए, या तो किसी के साथ में जो हाथ जैसे हमारे दारा सिंह जी थे, जो मतलब मतलब कुश्ती लड़ते थे। तो ऐसा कुश्ती भी लड़ सकते थे, लड़ सकते हैं हम भी। दो व्यक्ति मिलकर के ऐसा कुश्ती लड़ सकते हैं, मतलब स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, ऐसा बच्चे को बच्चे, ऐसे मतलब कुश्ती लड़ सकते हैं। तो इससे देखेंगे उनका मतलब जठराग्नि और तेज तेज होगा। जठराग्नि तेज होगा तो उनको खाने के लिए दीजिए, भोजन करने के लिए दीजिए। तो उससे क्या होगा, जठराग्नि के मतलब कुश्ती करने के बाद में उनको फिर मतलब क्या करना चाहिए ना, मूंग या तो फिर उड़द का जो अंकुरित है, मतलब अंकुरित मूंग, अंकुरित उड़द, वो उनको मतलब खाने के लिए देना चाहिए। और ये हेमंत ऋतु में भरपेट जितना आप मतलब उड़द का सेवन करेंगे ना, तो आपका शुक्र धातु, रक्त धातु, मेद धातु उतना अच्छा बनेगा। इसके लिए अभी उनका मतलब जैसे मतलब अभी हमारे उड़ीसा में क्या होता है, अभी कल प्रथमाष्टमी हो जाएगा। तो प्रथमाष्टमी यानी कि ये साल का पहला अष्टमी है, मतलब सृष्टि का पहला अष्टमी है, ऐसा माना जाता है। अब ये सृष्टि का पहला अष्टमी कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, यदि मतलब होगा तो मैं कल के सत्र में बताऊंगा इसका क्या रहस्य है, जो कि मतलब हमारे आयुर्वेद से साथ में संबंध है, नाता है इसका, मैं बताऊंगा। तो ये जो कल का प्रथमाष्टमी है, कल से हमारे उड़ीसा में मतलब इडली बनेगा, डोसा बनेगा, वड़ा बनेगा, मतलब उड़द का दाल का मतलब अधिक मात्रा में बनेगा, ये खाने का रिवाज है। और ये इडली ये सब मतलब बना करके क्या होगा, ये जो माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है, उनकी पूजा की जाती है हमारे उड़ीसा में। और जो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, वहां पे भी बड़े धूमधाम से कल मतलब पूजा की जाती है। और सब के सब मतलब उड़द के मतलब दाल से मतलब बनी हुई होती है। ऐसा मतलब माना जाता है, मतलब आयुर्वेद से मतलब जो जो रिलेट है, संबंध है, वो मैं आप लोगों को मतलब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मतलब कसरत करने के बाद में, मतलब व्यायाम करने के बाद में आपको मूंग का या तो फिर उड़द का कुछ ना कुछ उनको मतलब फिर खाने के लिए उनको देना चाहिए। तो 2 बार आपका भोजन हो गया, मतलब भरपेट देना चाहिए। फिर आपको अपराह्न काल यानी के 3 से 4 बजे या तो 5 बजे तक जो काल है, वो अपराह्न काल है।
उस समय आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको सेवन कर लेना चाहिए। फिर रात को आपको सोने सोने से पहले सेवन करके आपको सो जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे मतलब जितने सारे जो मतलब जो तामसिक प्राणी है वो मतलब मांस रस का सेवन कर सकते हैं। मतलब जो तामसिक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सात्विक लोग राजसिक लोगों के लिए मतलब सेवन करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो तामसिक प्राणी है वो मांस का सेवन करिए, जो भी मतलब नॉनवेज आप अपने मतलब कर रहे हैं। जो राजसिक प्राणी है वो मतलब पूड़ी कचौड़ी ये सब अधिक मात्रा में खाइए। जो सात्विक प्राणी है वो अधिक से अधिक उड़द का दाल और मूंग का मतलब दाल और अधिक मात्रा में पिष्टी बना करके मतलब विभिन्न प्रकार के जो मिठाई बनती है, जो जो मतलब मिठाई आप लोगों के मतलब क्षेत्र में बनता है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे उड़ीसा में जो 30 जिला है, ये जिले में अलग से मतलब मिठाई बनती है। मतलब एक प्रकार की पिष्टी मतलब खाने का जो चीज है वो अलग बनता है। दूसरे जिले में जाते हैं मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहां पे भी कुछ कुछ खाने की मतलब व्यंजन है वो अलग अलग है। तो हर जिले में हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो आपके जो जो क्षेत्र में जो जो मतलब आपका जो स्थानीय है, मतलब जो आपका जो कुल का या तो मूल का जो भी है वो आप बना 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 के खाइए। जो जो मतलब व्यंजन है वो सब बना के भरपेट बना के मतलब खाइए। और खाने के बाद में रात को सोने से पहले दूध में घी मिला करके या तो फिर मलाई डाल करके से मतलब पीना ना भूलना। मतलब भूलना नहीं है ये, मतलब मतलब सेवन करना है, इतना ध्यान में रखना है। और क्या क्या आपको मतलब अधिक मात्रा में करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि जितने सारे जो मतलब तिल है, तिल तिल का तेल भी मतलब मालिश कर सकते हैं। जितने सारे जो मतलब गुड़ है, कंद है, खंड है, मिश्री है, फिर ये बूरा है, तो वो सब मतलब आपको अधिक मात्रा में आपको सेवन करना है। क्योंकि इससे मतलब क्या होता है, रक्त धातु, मेद धातु, शुक्र धातु अधिक से अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। और हमको यही करना है हेमंत ऋतु में कि आपको रक्त धातु, मेद धातु, शुक्र धातु ये तीनों को हमें मतलब बरकरार रखनी है। ये हमें मतलब ध्यान में रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो नया चावल है, नया चावल मतलब यहाँ पे खाना चाहिए। मतलब पुराना चावल आपको सब मतलब पूरे 12 महीने में खाने के लिए कहा गया। लेकिन जब हेमंत ऋतु आता है तो कहा जाता है कि नया चावल आपको मतलब खाना चाहिए, नया मतलब नवीन धान्य का आपको सेवन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायु का जो विपरीत होता है वो कफ होता है। तो कफ को बढ़ाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं हैं वो सब आपको मतलब करना चाहिए, ऐसा मतलब मानना चाहिए। और जिनका हर हाँ मतलब अभी प्रतिदिन हेमंत ऋतु में जो लोग चाहते हैं कि मतलब मुझे कभी भी मतलब मेरा बीपी ना बढ़े, बीपी का रोग कभी ना हो, मेरा बाल कभी ना टूटे, मेरा बाल जल्दी ना पके, मतलब सफेद ना हो, मेरा बाल ना टूटे ना झड़े ना गिरे, दो मुंहे बाल ना हो, या तो फिर मतलब मेरा स्मरण शक्ति अच्छा रहे, या तो फिर मेरी आंखों में चश्मा कभी ना लगाना पड़े, या तो फिर जो लोग चाहते हैं कि मेरे मतलब नाक कान गला ये सब मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहे, मुझे कभी कैंसर ना हो, गले का कैंसर ना हो, यदि मतलब आप लोग चाहते हैं तो आपको कल से पूरे मतलब 60 दिन मतलब पूरे हेमंत ऋतु में प्रतिदिन आपको अपने सर में तेल की मालिश करना चाहिए। मतलब ये ध्यान में रखिए। तेल का यानी कि ऐसा नहीं कि आंवले का तेल ले लिया, भृंगराज का तेल ले लिया, वो तेल ले लिया, या औषधियों का तेल ले लिया। औषधीय का तेल लगा रहे बात बराबर है, लेकिन आपको औषधीय के तेल में तिल का तेल मिला करके आपको लगाना चाहिए, मतलब यहाँ पे। और तेल लगाने के लिए मतलब ऐसा कहा गया है कि तिल का तेल मतलब आप जितना लेंगे, मतलब मान लीजिए कि तिल का तेल आपने ले लिया 100 ml, तो उसमें आपको 50 ml जो है नारियल का तेल मिलाना चाहिए, और उसका आधा 25 ml जो है एरंड का तेल मिलाना चाहिए। तो तीनों को मिला करके उसको रख लीजिए। मतलब जितना आप लेंगे तिल का तेल, उसका आधा लीजिए नारियल का तेल, उसका आधा लीजिए एरंड का तेल, तीनों को बराबर मतलब तीनों को बराबर मिला करके शीशी में भर के रख लीजिए। और यही तेल जो है आपको प्रतिदिन अपराह्न काल में मालिश करना। अपराह्न यानी कि 3 से 5 6 बजे तक, मतलब दिन में 3 बजे के बाद में सूर्यास्त तक जो काल है वो अपराह्न काल ऐसा मतलब माना जाता है। तो अपराह्न काल नहीं, मैंने गलत कह दिया। मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो समय होता है, जितना घंटा होता है, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो पहला जो मतलब समय आएगा, जितना भी मतलब मान लीजिए कि अभी कितना 11 घंटे का अभी मतलब दिन होता है हेमंत ऋतु का। तो 11 घंटे को आप मतलब यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, लगभग 3.25 घंटे का आएगा। तो सूर्योदय से पहला 3.25 घंटा इसको पूर्वाह्न कहा जाता है। दूसरा 3.25 घंटा मध्याह्न होगा। तो तीसरा जो 3.25 घंटा है उसको अपराह्न कहा जाएगा। तो जो तीसरा जो अपराह्न काल है, उस अपराह्न काल में आपको तेल की मालिश करनी है सिर में, और प्रतिदिन करना है। तो यदि हेमंत ऋतु में करते हैं ना तो आपको मतलब गले का कैंसर कभी नहीं होगा, मुंह का कैंसर मतलब नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर कभी नहीं होगा, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। और जो लोग मतलब पहले ऐसा करते थे तो ये मतलब सारा रोग अब मतलब होता नहीं था। हम लोग क्या किया
टीवी फिल्में ये सब देख करके ये सब मतलब फैशन के पीछे पड़ गए, बाल को मतलब केवल फिरफिराने मतलब हवा से मतलब उसको क्या मतलब ये फैशन के नाम से हम इतने मतलब अकड़ गए, जुड़ गए हैं कि हमने तेल लगाना ही छोड़ दिया। और ऊपर से ये क्या क्या केमिकल का जेल जेल लगाया, शैम्पू लगाया केमिकल वाला, जिससे कि हमारे बाल तो खराब हुए ही, साथ में मतलब हमारे आंखों के चश्मा लगाना पड़ा, बाल भी मतलब खराब हुए, ब्रेन ट्यूमर होने लगा, ब्रेन हेमरेज होता रहा, फिर पैरालिसिस, मतलब ये सारे के सारे मतलब अटैक होता रहा। परंतु हमें मतलब कोई बताता नहीं है कि ये तुमने बाल बाल में तेल नहीं लगाया हेमंत ऋतु में, जिसके कारण तुम्हें ये रोग हुआ है। तो ये हमें किसी ने बताया नहीं है। परंतु अभी समय है, अभी जग जाइए, स्वयं जगिए, दूसरों को भी मतलब जगाइए। अभी समय तो बहुत सारा हो गया है। अभी मतलब हेमंत ऋतु के ऊपर बताने के लिए तो और भी बहुत सारा है, परंतु समय के अभाव से मैं बता नहीं पाया। यदि होता है तो मैं इसका दूसरा भाग मैं कल बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, और दीपक भाई से आग्रह करता हूँ कि वो कृपया शांति पाठ करके मुझे विदा दीजिए। दीपक भाई। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। और आशा करते हैं आप सभी श्रोतागण को आज का जो विषय था हेमंत ऋतुचर्या आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत ही वैद्य जी ने बड़ी ही गंभीरता से अन्य विषयों पर बातें रखी हैं अपनी, जो कि बहुत ही हम सभी के लिए ज्ञान भरा रहेगा। और कृपया इन सभी को सुन करके समझ करके औरों में बांटिएगा और समझाइएगा, यही निवेदन है। क्योंकि जो हर ऋतु परिवर्तन है हमें आरोग्यता देती है, साथ में समस्याएं भी होती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। ताकि जो आज वैद्य जी बताया तो हमें इन ऋतुचर्या में इन ऋतु काल में जो समस्या होने वाली है उससे ना हो, उसके लिए आप वैद्य जी के द्वारा बताए गए निर्देशों का जरूर पालन कीजिएगा। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।